हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट साइंस। बच्चों, आज हम आपको एनुअल पोर्शन स्टार्ट कराएंगे। एनुअल पोर्शन में आपके 2 चैप्टर्स हैं और 2 चैप्टर्स में से सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 में जो बताया गया है वो फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फैब्रिक्स जो होते हैं वो किस तरीके से कपड़े तैयार होते हैं, क्या उनमें प्रोसेस होते हैं। तो इन सब के बारे में बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर आर द 3 बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ। भाई, जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में 3 बेसिक नीड्स होती हैं। एक तो खाना, एक कपड़ा और एक रहना, जहाँ पर हम रहते हैं। भाई, हमें सबसे पहले हम रहते हैं, हमारा घर होता है, ठीक है। उसमें फिर हमें खाने की भी ज़रूरत होती है और हमें कपड़े पहनने की भी ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों में हमारी जो 3 बेसिक नीड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? फूड होते हैं, क्लोथिंग होती है और शेल्टर होते हैं। फूड मतलब खाना, क्लोथिंग मतलब कपड़े, शेल्टर मतलब आवास, जहाँ पर आप रहते हो। अब इन 3 बेसिक नीड्स में एक नीड्स आती है हमारी क्लोथिंग, यानी कि कपड़े, ठीक है। अब उनके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट। भाई, हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं, किसके अगेंस्ट? क्लाइमेट के अगेंस्ट। भाई, जिससे हम अपने हमारे जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, हमारे मौसम में, उसके अनुसार हम कपड़े पहनते हैं। जैसे कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तो हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, clothes protect us from the heat of the sun, dust, rain, cold and insect bite। भाई, जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट देते हैं, किससे? जो सूर्य से आने वाली जो हीट है वो, डस्ट, रेन, कोल्ड, ठंड से हमें हेल्प करते हैं। हमारी इंसेक्ट जो हमें काटते हैं उनसे हेल्प करते हैं, कौन? क्लोथ्स। आगे, क्लोथ्स ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट। भाई, जो कपड़े होते हैं उन्हें हम पहनते हैं तो हम उनमें सुंदर भी दिखाई देते हैं, स्मार्ट दिखाई देते हैं। यूनिफॉर्म आर स्पेशल क्लोथ्स। भाई, जो यूनिफॉर्म होती है वो एक स्पेशल टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई, इस बंदे की ये जॉब होती है। जैसे कि आप देखते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर अपनी ड्रेस में होते हैं, वाइट कोट पहने हुए होते हैं, ठीक है। आप नर्स के पास जाते हो, नर्स भी क्या होती हैं? वाइट कलर का कोट पहने हुए होती हैं। सोल्जर्स के पास जाते हो, आप पहचान जाते हो कि हाँ भाई, ये सोल्जर्स है, ये पायलट है, ये लॉयर है, ठीक है। तो इन सबको आप उनकी यूनिफॉर्म से पहचान जाते हो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फैब्रिक्स। फैब्रिक्स क्या होते हैं? कपड़े होते हैं। अब ये किस तरीके से तैयार होते हैं इनके बारे में सुनेंगे, ठीक है। फैब्रिक्स इज द मटेरियल दैट इज यूज टू मेक क्लोथ्स एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक कर्टेन्स। भाई, जो फैब्रिक्स होते हैं वो एक तरीके का मटेरियल होता है जिसका यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने में। कुछ कपड़े बनाने में किया जाता है, कुछ हमारे घर में कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको कपड़े से तैयार किया जाता है। कैसे? जैसे कि पर्दे वगैरह होते हैं, उन सबको तैयार किया जाता है। आगे, इफ़ यू गो टू ए शॉप टू बाई मटेरियल फॉर ए ड्रेस, यू वुड सी ए वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स देयर। भाई, आप किसी भी शॉप पर जाते हो कोई भी ड्रेस खरीदने के लिए, और वहाँ पर आपको जो शॉप मेकर होते हैं वो क्या कराते हैं? वो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स की आपको ड्रेसेस दिखाते हैं। जो फैब्रिक्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। कुछ गर्म होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ रफ होते हैं। सम ऑफ दीज फैब्रिक्स गेट स्पॉइल्ड आफ्टर वॉशिंग। कुछ क्या होते हैं भाई, कुछ कपड़े तो वॉशिंग के बाद ख़राब हो जाते हैं, कुछ कपड़े क्या होते हैं, एक जैसे रहते हैं, कुछ सिकुड़ जाते हैं। तो इन सब में कपड़े की जो वैरायटी होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आगे एक छोटा सा ये लिखा हुआ है भाई, ये फैक्ट टेस्ट लिखा हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक फैक्ट लिखा हुआ है, मतलब कि क्या फैक्ट बताया है, कौन सा? द फर्स्ट मैन मेड फाइबर वाज रेउन। भाई, क्वेश्चन भी बन सकता है इसका कि जो सबसे पहला मैन मेड फाइबर्स है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? रेउन। ये एक फैक्ट है, ठीक है। आगे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ डिफरेंट टाइप्स के कुछ फाइबर्स दिखाए हुए हैं।
नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी फाइबर्स टू फैब्रिक। टेक ए क्लोथ्स एंड पुल आउट ए थ्रेड। भाई आप कोई भी एक कपड़ा लीजिए और उससे एक धागे को पकड़कर आप खींचिए। अनट्विस्ट टू लूजन दिस थ्रेड। अब आपको क्या होगा, वो जो धागा होता है वो ढीला होकर अपने आप खिंच जाता है। यू विल सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर थ्रेड और हेयर लाइक स्ट्रैंड। आप क्या देखते हो कि वो बहुत ही छोटे बारीक पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। पुल आउट वन ऑफ दीज, और इसी तरीके से हम एक एक करके धागे को निकाल सकते हैं। दिस सिंगल हेयर लाइक स्टैंड, जब हम उसे एक सिंगल हेयर लाइक स्टैंड को देखते हैं तो वो बहुत ही छोटा होता है, फाइबर्स का बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। यानी कि एक सिंगल धागे जैसे स्ट्रक्चर वो क्या कहलाती है, फाइबर्स कहलाती है। दस फाइबर इज ए लॉन्ग थिन स्टैंड और थ्रेड वूवन और नीटेड टुगेदर टू मेक yarn। भाई जो ये फाइबर्स होते हैं ये लंबे थिन स्टैंड वाले होते हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, एक यर्न बनाते हैं। ठीक है, यर्न YAR, यानी कि धागे जैसे एक धागे का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक फैब्रिक्स में, यानी कि एक कपड़े के रूप में तैयार कर देते हैं। आगे आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक्स। भाई कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है फाइबर्स का। इसमें क्या है कि जो फाइबर्स होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंक्लूड कॉटन, फ्लैक्स, जूट, वूल, सिल्क, लेदर एंड फर। कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। भाई इसमें कुछ नेचुरल फाइबर्स दिए हुए हैं। इन्होंने बताया कि नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं। अब नेचुरल सोर्सेज कौन से होंगे, वो होंगे आपके प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब वो उनके एग्जाम्पल क्या है, प्लांट से कौन से मिलते हैं, एनिमल से कौन से मिलते हैं। तो इनमें दिए हुए कुछ कॉटन होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, जूट, वूल, सिल्क, लेदर एंड फर। अब इनमें भी जैसे जो हमारा कॉटन है, फ्लैक्स है एंड जूट, ये प्लांट से तैयार होते हैं, बाकी सभी एनिमल से तैयार होते हैं। आगे आ जाइए, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ द प्लांट। भाई जो कॉटन होता है ये प्लांट के बीज से बनता है। ठीक है, जो कॉटन होता है वो प्लांट के बीज से बनते हैं। आपने अपने आसपास देखे भी होंगे कि भाई कॉटन का प्लांट जो होता है वो बीज से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लैक्स। फ्लैक्स प्लांट गिवस लाइनिन। भाई जो फ्लैक्स होता है, सन होता है, वो किससे बनता है, लिनिन से बनता है। नेक्स्ट आता है जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। भाई जो जूट होता है वो प्लांट के स्टेम से बनता है, जो इट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। ये किस तरीके का होता है, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये गोल्डन से कलर का होता है। इन इंडिया इट ग्रोज इन लार्ज क्वान्टिटीज इन वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भाई भारत में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, जिसका इस्तेमाल मैट बनाने में, रोप बनाने में और कारपेट और बैग्स को बनाने में किया जाता है, और इसका यूज़ पेपर को बनाने में भी किया जाता है। आगे आता है कोयर इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। भाई ये क्या होता है, जो कोकोनट होता है उसके बाहर का जो कवर होता है, जो उसे कवर करके रखता है, वो होता है कोयर। इसका यूज़ भी बैग को बनाने में, फुट मैट्स और रोप्स को बनाने में किया जाता है। यानी कि रस्सी वगैरह जो बनी हुई होती हैं वो इसी की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सिल्क। सिल्क इज गोट फ्रॉम द कोकून। भाई जो सिल्क होता है वो किससे बनता है, कोकून से बनता है। ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी कि सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है उससे सिल्क बनता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीलिंग। द सिल्क वॉर्म अंडरगोज 4 स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इन इट्स लाइफ साइकिल। भाई जो सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं, 4। भाई सिल्क वॉर्म से सिल्क जब तैयार होता है यानी कि उसके पूरे लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। आगे, इट ग्रोज फ्रॉम एन एग टू बिकम ए लार्वा। भाई ये ग्रो करता है, जब एग जो होता है वो ग्रो करता है एक लार्वा में। ठीक है, देन फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, और ये क्या करता है, ये जो मलबरी प्लांट होता है उसकी पत्तियों को खाता रहता है। इट फॉर्म्स ए प्यूपा
और फिर ये कौन सी फॉर्म बनाता है, प्यूपा की फॉर्म बनाता है। यानी कि पहले एग था, ठीक है, एग से क्या बना, लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा, प्यूपा, ठीक है। अब जो प्यूपा था, एट द प्यूपा स्टेज, जो प्यूपा स्टेज था, प्यूपा स्टेज में क्या होगा, द सिल्क वॉर्म स्पिन सॉफ्ट फाइबर टू लिक अराउंड इट सेल्फ। जो प्यूपा स्टेज होती है उसमें सिल्क वॉर्म अपने आसपास एक सॉफ्ट फाइबर सिल्क जैसा अपने आसपास छोड़ देता है। दिस कोकून आर पिक्ड, और फिर जो कोकून होता है वो इसे क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और इसे सोख लेता है। और फिर जब हम क्या करते हैं, फिर इसको गर्म वाटर में इससे हम सिल्क को प्राप्त करते हैं, यानी कि सिल्क को। आगे, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन होता है सेरीकल्चर। मतलब अगर डेफिनेशन आती है कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो क्या होता है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब कि यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम सिल्क वॉर्म से सिल्क को तैयार करते हैं वो सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आता है फर। फर इज द एयर ऑफ एनिमल्स लाइक फोक्स एंड ईयरमाइन। भाई जो फर होता है ये एनिमल्स के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके बने हुए होते हैं, जैसे कि फोक्स है, एरमाइन है। आगे इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग है वूल। वूल क्या होती है, वूल इज गोट फ्रॉम द फ्लीस ऑफ कैमल, शीप एंड गोट बाय द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। भाई जो वूल होता है ये भी क्या होती है, एक फोम होती है। यानी कि जो हमारे कुछ एनिमल्स है जैसे कि कैमल है, शिप है, गोट है, इनके जो ऊपर स्किन के जो बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनके बालों से वूल को तैयार किया जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है लेदर, यानी कि चमड़ा। इज द प्रोसेस्ड एनिमल हाइड यूज्ड टू मेक जैकेट। भाई जो लेदर होते हैं उससे ये एनिमल्स की स्किन से तैयार होता है और इससे क्या बनाई जाती है, जैकेट बनाई जाती है, जैकेट बनाई जाती है, शूज़ बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब इनसे तैयार होते हैं। अब हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। भाई जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं आर कूल एंड यूज्ड इन समर, वाइल क्लॉथ्स ऑफ वूल, फर, लेदर एंड सिल्क आर वार्म एंड यूज्ड इन विंटर। भाई कुछ जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो ठंडे होते हैं, वो हमें ठंडक देते हैं, इसलिए हम उनको गर्मियों में पहनते हैं। और कुछ क्लॉथ्स वूल यानी कि जो हमें गर्माहट देते हैं, जैसे कि फर है, लेदर है, सिल्क है, ये विंटर में पहने जाते हैं, ठीक है। आगे, वूल इज वीव्ड इनटू निटिंग फाइबर्स फैब्रिक्स टू मेक शॉल। भाई जो वूल होते हैं इनसे इनके फैब्रिक्स को बुनकर कुछ शॉल, स्वेटर्स, मफरल्स बनाए जाते हैं। आगे आता है, ये अब तक आप नेचुरल फाइबर्स पढ़ रहे थे, आगे हम पढ़ाएंगे आपको मैन मेड फाइबर्स, यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। मैन मेड फाइबर्स लाइक नायलॉन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर एंड टेरिकोट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। भाई जो मैन मेड होते हैं यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उनमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे कि नायलॉन है, एक्राइलिक है, पॉलिस्टर है एंड टेरिकोट, ये सभी होते हैं। और इन सभी से क्या, ये सभी केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। और इन फाइबर्स को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम फाइबर्स कहा जाता है। दे आर स्ट्रोंगर, ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं, देन नेचुरल फाइबर्स एंड देयरफॉर लास्ट लॉन्गर। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो ये दे आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स। भाई जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। कौन, सिंथेटिक फाइबर। कुछ जैसे कि कुछ दिए हुए हैं इन्होंने एग्जाम्पल में, नायलॉन आर स्ट्रेचेबल। जो नायलॉन होता है वो स्ट्रेचेबल होता है यानी कि खींचने वाला कपड़ा होता है। पॉलिस्टर होता है वो रिंकल फ्री यानी कि सिकुड़ता नहीं है। अदर मैन मेड फाइबर्स आर प्लास्टिक। कुछ मैन मेड फाइबर्स दिए जैसे कि प्लास्टिक है जिसका यूज़ रेनकोट, हैंडबैग एंड रबर को बनाने में किया जाता है, जिसका यूज़ ये क्या करते हैं, स्लीपर्स एंड गम बूट्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। गम बूट्स मतलब जो जिन्हें पहनकर हम वहाँ पर पहाड़ों वगैरह में जाते हैं ना, उनको बनाने में किया जाता है, बर्फ़ पर चलने के लिए यूज़फुल होते हैं वो। आगे आता है हमारा यर्न, कि यर्न क्या होता है, ठीक है। यर्न होता है धागा।
फाइबर्स आर थिन एंड स्मॉल बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी मेड इनटू ए फैब्रिक्स डायरेक्टली। भाई जो फाइबर्स होता है, ठीक है, जो फाइबर्स होता है वो एक धागा होता है और छोटा होता है, पतला होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी मेड इनटू फैब्रिक्स डायरेक्टली। क्यों भाई? इससे डायरेक्ट फैब्रिक्स तो तैयार नहीं की जाती। दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू थ्रेड। सबसे पहले इसको धागे में कन्वर्ट किया जाता है, एक लंबे धागे में, थिकर एंड स्ट्रोंगर, जो कि थोड़ा मोटा हो और मजबूत हो। द थ्रेड विच इज़ मेड ऑफ फाइबर्स कॉल्ड यर्न। और यानी कि धागा जब बनाया जाता है, इस फाइबर से धागे को जब बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? यर्न कहा जाता है। ठीक है। Therefore yarn are made up of a number of fibers twisted together। जो yarn होता है जब बनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा संख्या में फाइबर्स को लिए जाते हैं और आपस में जोड़ दिए जाते हैं। We use yarn to make fabrics। और फिर इन yarn का एक फैब्रिक्स को बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होती है? कताई। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यर्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। भाई ये वो प्रोसेस होता है जिसमें यर्न को बनाया जाता है एक फाइबर्स की फॉर्म में। ठीक है। यानी कि यर्न से एक फाइबर्स को बनाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? स्पिनिंग कहा जाता है। वाइल स्पिनिंग द फाइबर्स आर ट्विस्टेड, पुल्ड आउट और डाउन। भाई जो ये जब स्पिनिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? धागे को खींचा जाता है और उसमें जोड़ा जाता है। आगे स्पिनिंग कैन बी डन बाय यूजिंग ए तकली। भाई जो स्पिनिंग का काम होता है उसके काम को करने के लिए तकली या चरखा या स्पिनिंग मशीन, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पिनिंग प्रोसेस है हेल्प्स टू होल्ड द फाइबर्स टुगेदर एंड मेक द यर्न स्ट्रोंगर, स्मूथ एंड फाइन। जो स्पिनिंग प्रोसेस होता है वो हेल्प करता है धागे को मजबूत बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, और ताकि वो फाइन हो, अच्छा हो। आगे आता है वीविंग। वीविंग क्या होता है? वीविंग होती है बुनाई करना। भाई वीविंग का मतलब मैं बता दूँ, इसमें ना दो तरीके के धागे लिए जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि क्रॉस किया जाता है। पहले तो आप इसको सीधे लेते जाए और फिर उसके उल्टे लेके जाए, यानी कि क्रॉस वाइज स्ट्रक्चर इसकी होती है वीविंग की। ठीक है। वीविंग में यू मस्ट हैव सीन द शीट ऑफ ए चेयर मेड ऑफ नायलॉन। आपने देखा होगा जो चेयर की जो शीट होती है बैठने वाली, वो नायलॉन की बनी हुई होती है। भाई जैसे कुर्सियां होती हैं, तो जिसमें जो बहुत पुराने वाली जो कुर्सियां होती थी उसमें वाइट कलर के जो बने हुए होते थे प्लास्टिक से के, वो नायलॉन के बने हुए होते थे। दीज आर मेड बाय इंटरलैकिंग टू सेट्स ऑफ नायलॉन एट राइट एंगल्स। उसमें क्या होता है? उसमें दो सेट लिए जाते हैं, पहले राइट को लिया जाता है और फिर लेफ्ट को, यानी कि उन्हें आपस में क्रॉस कर दिया जाता है। आगे सिमिलरली ए फैब्रिक्स इज ऑल्सो मेड बाय इंटरलेकिंग टू सेट्स ऑफ यर्न एट राइट एंगल। फिर क्या होता है? पहले तो इन्होंने राइट एंगल पे लिया, फिर दूसरा इन्होंने जो सेट लेते हैं उसको ये उससे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसे जोड़ देते हैं। और ये प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ इंटरलेकिंग टू सेट्स ऑफ यर्न एज राइट एंगल टू मेक फैब्रिक्स इज कॉल्ड वीविंग। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वीविंग कहा जाता है। क्रॉस मतलब जैसे कि हम क्रॉस बनाते हैं। भाई दो लाइनें हमने सीधी बना ली, देखिए इस तरीके से। अभी मैं आपको एक इस तरीके से बताती हूँ। ठीक है। बच्चों इसमें ये हो नहीं पा रहा है, पर इस तरीके से होता है कि उसमें हम एक बार सीधी लाइनें करते हैं और फिर वर्टिकल, यानी कि एक तो हॉरिजेंटल रो होती है और एक वर्टिकल रो होती है, उन्हें आपस में क्रॉस कर दिया जाता है। इसको वीविंग बोलते हैं। ठीक है। आपने अगर कभी देखा होगा कपड़े को, आप अगर बहुत ध्यान से देखते हो तो उसमें क्या होता है? उसमें क्रॉस होता है दो सेट्स का। ठीक है। आगे आता है मिक्स्ड फाइबर्स, यानी कि मिक्स्ड फैब्रिक्स, मिश्रित कपड़े। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यू ऑल मस्ट हैव हियर्ड
ऑफ फैब्रिक्स लाइक टेरिकोट एंड कोट्स वूल। भाई ये कुछ फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कि एक तो आपने सुना होगा टेरिकोट, एक कोट्स वूल सुना होगा। ये जो फैब्रिक्स होते हैं इनको मिक्स फैब्रिक्स कहा जाता है। जो मिक्स फैब्रिक्स होते हैं इनको ब्लेंड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बने हुए होते हैं एक से ज़्यादा टाइप्स के फाइबर से। एट द यर्न स्टेज, जब इनको बुना जाता है, ठीक है, जब इनके धागे बनाए जाते हैं तो इसमें 2 टाइप्स के फाइबर्स को मिक्स कर लिया जाता है, ठीक है, और तब धागा उसमें तैयार किया जाता है। आगे जो कोट्स वूल होता है ये मिक्सचर होता है कॉटन और वूल का, ठीक है, और टेरी वूल जो होता है ये मिक्सचर होता है वूल और टेरी लीन का, ठीक है बच्चों। आगे आ जाइए, केयर ऑफ क्लोथ्स। अब इसमें आपको क्लोथ्स की जो केयर होती है उसके बारे में बताया जाएगा। भाई कपड़ों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक चलें, ठीक है, तो उनकी हमें केयर भी करनी ज़रूरी होती है। क्लोथ्स प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन। भाई जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन हमें देनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर देम टू मेक देम लास्ट लॉन्ग, ताकि वो लंबे समय तक चलते रहें। जैसे कि आपने देखा होगा जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, डर्टी क्लोथ्स हो जाते हैं, तो हम उनको डिटर्जेंट वगैरह में उन्हें साफ़ करते हैं। फिर साफ़ करने के बाद हमें उन्हें सूर्य जो सनलाइट होती है उसमें उन्हें सुखाना चाहिए, जिससे कि उनके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाएं, ठीक है, और हम उन कपड़ों को प्रोटेक्ट मिले। अब जो कुछ वूलन क्लोथ्स होते हैं जिनसे इंसेक्ट वगैरह को हमें बचाना चाहिए, तो उनमें हम क्या करते हैं, नेफ्थलीन की बोल को यूज़ करते हैं। नेफ्थलीन की बोल उन कपड़ों में रखकर तब हम उनको उठा कर रखते हैं, ताकि जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। सिल्क होते हैं वो भी इंसेक्ट वगैरह उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए हम उनमें क्या करते हैं, जो नीम की पत्तियाँ होती हैं उनको रख देते हैं, जिनसे इंसेक्ट वगैरह उनसे दूर रह सकें। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे मैसेज में भेज देना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।